नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं नवीन मौजूद हूं स्टूडियो में और आज इन सभी खबरों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है खेल विशेषज्ञ रूपा रमनी। रूपा, कार्यक्रम में स्वागत। थैंक यू सो मच नवीन और सारे स्पोर्ट्स स्कैन व्यूअर्स और लिसनर्स इनफैक्ट कभी नमस्ते। नजर अब तक की खास खबरों पर। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल से चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहली बार स्नो क्रिकेट चैंपियनशिप आयोजित की गई। एशियाई हॉकी महासंघ अगले महीने हॉकी इंडिया के साथ ऑनलाइन एजुकेशन वर्कशॉप आयोजित करेगा और भारतीय मुक्केबाजी संघ के कल हुए चुनाव में अजय सिंह को एक बार फिर अध्यक्ष चुन लिया गया है। रमनी, कल सबकी नजर चेपॉक स्टेडियम पे होगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल वहां खेला जाएगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल कल सुबह हमारे श्रोता सुन सकते हैं 9 बजे से हिंदी और अंग्रेजी में FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर। और आपकी जानकारी के लिए हम ये भी बता दें, भारत और इंग्लैंड के बीच इस स्टेडियम में आखिरी टेस्ट मैच 2016 में खेला गया था। भारतीय टीम पिछले 22 साल से इस मैदान पर एक भी टेस्ट मैच नहीं हारी है। इस पे हम चर्चा करेंगे। पहले सुन लेते हैं चारू की रिपोर्ट। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में कल से भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेला जाएगा। इंग्लैंड की टीम भारत को 35 साल से नहीं हरा सकी है। इंग्लैंड की टीम ने आखिरी बार चेपॉक में 1985 में जीत हासिल की थी। इसके बाद भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ इस मैदान पर लगातार 3 टेस्ट जीते। चेपॉक में भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक 9 टेस्ट खेले गए हैं। इसमें भारतीय टीम ने 6 मैचों की जीत हासिल की है। इंग्लैंड ने 2 टेस्ट जीते जबकि एक मुकाबला ड्रॉ रहा। टीम इंडिया यहां 8 टेस्ट मैच खेल चुकी है। इनमें से 5 में भारत को जीत मिली और 3 ड्रॉ रहे। इंग्लैंड भारत की जमीन पर सबसे सफल विदेशी टीमों में से एक है। पिछले 10 साल में इंग्लैंड इकलौती टीम रही जिसे भारत के खिलाफ ज्यादा जीत मिली है। 4 साल बाद दोनों टीम एक बार फिर यहां आमने सामने होंगी। 10 महीने 26 दिन के बाद भारत में कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। भारत में आखिरी इंटरनेशनल मैच 10 मार्च 2020 को ग्रेटर नोएडा में आयरलैंड और अफगानिस्तान के बीच खेला गया था। इसके बाद कोरोना के कारण यहां कोई मुकाबला नहीं हुआ। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में टेस्ट सीरीज हराकर वापस लौटी है। भारत टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उसी की जमीन पर हराकर श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। वहीं इंग्लैंड की टीम श्रीलंका को उसके घर में 2-0 से हराकर भारत आई है। ऐसे में कल से शुरू होने वाली श्रृंखला में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने का मौका मिल सकता है। चारू सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। रमनी, दोनों ही टीम इस समय पूरी फॉर्म के साथ खेल चुकी हैं और दोनों ही टीमों को उन्हीं के घर में हराकर लौटी हैं। जी बिल्कुल। काफी एक एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट जरूर है ये। लॉट्स एट स्टेक। ऑफ कोर्स टेस्ट चैंपियनशिप भी इज अ बिग ड्राइविंग इंसेंटिव दोनों टीम के लिए और उससे भी ज्यादा ये एक बहुत ही हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज है। पहला टेस्ट इन इंडिया आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। काफी एक्साइटमेंट है, क्राउड्स भी आएगी, तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट जरूर देखने को मिलेगा नवीन। चेपॉक स्टेडियम में भारत का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है और अगर पुराने मैचों को उठाकर देखा जाए तो वहां पे स्पिनर्स को बहुत मदद मिलती है। कल जब भारतीय टीम उतरेगी तो उसमें कौन कौन से खिलाड़ी अनुमानित हो सकते हैं आपके हिसाब से? ऑब्वियसली जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं वो तो हमें मालूम है, लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक कि एक्स्ट्रा स्पिन जरूर खेलेंगे क्योंकि इट इज दैट काइंड ऑफ अ ट्रैक। चेपॉक, चेन्नई काफी स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस हैं। जैसे कोहली भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे थे कि ये एक वैसा ट्रैक, टिपिकल ट्रैक है। पेसर्स के लिए थोड़ा बहुत है, ऑफ कोर्स बैट्समैन के लिए भी, एंड इट विल डेफिनेटली असिस्ट द स्पिनर्स। आफ्टर लॉन्ग टाइम शायद कुलदीप को नजर आए हम, मे बी अक्षर पटेल, क्योंकि जिस तरह से एबुलदुनिया ने ट्रबल किया था इंग्लैंड बैट्समैन को, तो उस नजरिए से अगर हम देखेंगे तो अक्षर पटेल एक बहुत ही काफी एक स्ट्रांग वेपन जरूर प्रूव हो सकते हैं इस सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ। रमनी, जब कल भारतीय टीम उतरेगी तो 6+5 के हिसाब से खेलेगी या 7+4, यानी 7 बैट्समैन खेलेगी या 4 बॉलर या 6 बैट्समैन 5 बॉलर? दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नवीन, क्योंकि एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी हम वो पहले टेस्ट के बाद उसके बावजूद दे वेंट विद द सेम कॉम्बिनेशन, सेम उतने चेंजेस नहीं किया। ये हालांकि वो 36 ऑल आउट हो गए थे, फिर भी उन्होंने जो कॉम्बिनेशन था उन्होंने उतना टिंकर नहीं किया, चेंज नहीं किया। तो मे बी दे विल गो विद दैट सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी, बट
obviously conditions different hai. In India, they might just go, you might have that extra spinner, so that extra bowling option. और हमें पता है कि अक्षर पटेल can bat a bit, longer format में पता नहीं कैसे हैं, but he knows, वो इतने भी handicap नहीं है, तो a few all-rounder options जो बैट्समैन के तौर पे भी काफी इफेक्टिव प्रूव हो सकते हैं, वैसे शायद एक लाइनअप आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम इंडिया. तेज गेंदबाजी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह इस समय फिट हैं. ईशांत शर्मा की वापसी हो सकती है शायद. जी बिल्कुल. उन्हें एक्चुअली वो फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन तो हुआ था. इट वाज नाइस टू सी हिम बैक. काफी डिसअपॉइंटिंग जरूर रहा होगा उनका पिछला साल. काफी क्रिकेट उन्होंने मिस किया है. इंजरीज ऑल्सो, इट डजंट रियली हेल्प. कॉन्फिडेंस काफी उतना कॉन्फिडेंस लो होता है. तो उनकी वापसी, उनको एक ये एनवायरनमेंट में अपने इंडियन टीममेट्स के साथ वापस देखने के लिए ऑब्वियसली एवरीवन वाज एक्साइटेड. वो खुद बहुत ही रिलीव्ड और बहुत ही एक्साइटेड जरूर महसूस कर रहे होंगे. तो उनको देखने के लिए बहुत ही इट विल बी वेरी नाइस. और वो जो एक्सपीरियंस वो लाते हैं नवीन उस लाइनअप में, दैट इज कमेंडेबल. एंड वो जैसे एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी बहुत ही जरूरी होगा उस बॉलिंग. और रूपा, एक बहुत ही अहम सवाल, कप्तान विराट कोहली वापस आ गए हैं, कौन बाहर बैठ सकता है? टफ क्वेश्चन. ऑब्वियसली जो उनकी जगह पहले आए थे, इट वाज यू नो जो उनकी जगह आए थे, तो उनको शायद बाहर बैठना पड़ेगा. बट वी नो दैट जो लार्जली जो लाइनअप है, हमें पता है, यू नो दैट पुजारा, रहाणे, गिल, रोहित, विराट, दीज आर योर बैट्समैन. तो हमें अनुमान तो ऑब्वियसली है कि दे माइट, द मयंक और द राहुल माइट नॉट गेट अ चांस ओवर हियर. बट it's a lineup that picks itself, नवीन. उतना डाउट या ऑप्शंस या हेजिटेशन नहीं है. ये जो लाइनअप होगा जो कल, इट पिक्स इटसेल्फ. हालांकि ये मैच कम दर्शकों के साथ होगा क्योंकि सिर्फ तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन को ही टिकटें दी गई हैं. इसके अलावा अगर हम पिच की बात करें तो कल अगर भारत टॉस जीतता है तो क्या पहले बैटिंग करेगा या पहले गेंदबाजी करेगा? ऑब्वियसली बैटिंग लास्ट ऑलवेज इन इंडिया इज टफ, नवीन. मतलब फोर्थ बैट करना हमेशा मुश्किल होगा. तो ऑलवेज द इंटेंशन इज टू बैट फर्स्ट. बैट फर्स्ट, पाइल ऑन द रन्स. पहला 2 दिन ऑब्वियसली बैटिंग काफी आसान होगा. फिर जब पिच थोड़ा क्रम्बल होता है या फिर थोड़ा डिटीरिएट होता है, तो देन द स्पिनर्स कम इनटू प्ले. सो ऑब्वियसली इंटेंशन जरूर होगा बैटिंग करने का दोनों टीम्स की. और रूपा, अगर पुराने मैचों को देखें, चेपॉक स्टेडियम की जो पिच है वो चौथे या पांचवें दिन टूटनी शुरू हो जाती है. याद है मुझे मैच, शायद वो नरेंद्र हिरवानी का मैच था जिसपे उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए थे वेस्ट इंडीज के साथ. जी बिल्कुल. आई मीन विकेट लाइक चेन्नई ओवर द इयर्स, हमें मालूम है वो कैसे बिहेव करता है. उतने चेंज नहीं होगा उस पर भी. इट विल बी द सेम काइंड ऑफ विकेट दैट असिस्ट द स्पिनर्स लेटर ऑन इन द टेस्ट. तो टॉस डेफिनेटली क्रूशियल होगा, नवीन. तो कल के मैच पर सबकी नजर रहेगी. कल स्पोर्ट्स स्कैन में बने रहिएगा. शाम को हम एक बार फिर हाजिर होंगे चर्चा के साथ. इस बीच इंग्लैंड के बल्लेबाज जैक क्रॉवेल कलाई में चोट के कारण कल से भारत के साथ शुरू होने वाली 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के शुरुआती 2 टेस्ट मैचों से बाहर हो गए हैं. इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट ने बताया है कि क्रॉवेल मंगलवार को अभ्यास के लिए मैदान पर अपने ड्रेसिंग रूम से बाहर आ रहे थे कि वहीं लुढ़क गए और उनकी कलाई में चोट आ गई. और अब बात रिकॉर्ड्स की. इंग्लैंड के साथ कल से शुरू हो रही टेस्ट श्रृंखला में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली कई दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. अगर वो श्रृंखला में 186 रन बना लेते हैं तो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तानों की सूची में आ जाएंगे. रूपा, कल बहुत सारे रिकॉर्ड बनेंगे, बहुत सारे पुराने रिकॉर्ड टूटेंगे. जी, इट्स लाइक आई सेड, काफी एक हिस्टोरिक टेस्ट है, काफी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से. ऑब्वियसली ये भी रिकॉर्ड्स भी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो इंडिया जरूर जहन में रखेगी. विराट ऑफ कोर्स विल से इट्स नॉट अबाउट पर्सनल रिकॉर्ड्स, और वो सही भी है क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है. अगर हर एक टेस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन्हें एक बहुत ही बड़े मार्जिन से अगर वो इंग्लैंड को हराए तब वो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ, एंड दैट्स गोना बी अ ह्यूज इंसेंटिव. तो वो पर्सनल रिकॉर्ड्स तो ऑब्वियसली बहुत ही हम जैसे फैक्ट चेकर के लिए बहुत ही एक्साइटिंग जरूर है, लेकिन विराट विल डेफिनेटली थिंक दैट अ विन एंड especially going for the win will be most important. लेकिन कल भारतीय बैट्समैनों की बात करें तो जॉफ्रे आर्चर को भी उन्हें खेलना पड़ेगा. जी बिल्कुल. बहुत ही इंटिमिडेटिंग जरूर है वो कोई भी फॉर्मेट में, नवीन. हम अभी देखे आईपीएल में भी द वे ही प्लेड, द वे ही बोल्ड, द वे ही बैटेड ऑल्सो. काफी एक इंटिमिडेटिंग और बहुत ही थ्रेटनिंग खिलाड़ी हैं, डेंजरस बॉलर जरूर हैं. और कंडीशंस जो कुछ भी हो उन्हें टैकल करना बहुत ही जरूरी होगा, नवीन, फॉर द स्पेशली द टॉप
order. इसके अलावा इंग्लैंड के और कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं, अगर हम बैट्समैन और बॉलर की बात करें, जो भारत को परेशान कर सकते हैं? It's a very tough and very competent side, Naveen. शायद उनको ऑब्वियसली एक जरूर सेटबैक ऑलरेडी हो चुका है एक फ्रीक एक्सीडेंट में, मार्बल फ्लोरिंग में स्लिप होकर जैक क्रॉली जो इंजर हो गए थे, वो काफी उनके प्लान्स को अपसेट जरूर किया होगा, क्योंकि एक नंबर 3 बैट्समैन के तौर पर वो काफी उम्मीद थी जैक क्रॉली के ऊपर। क्या जो रूट कप्तानी उनको नंबर 4 बैट करना पसंद करते हैं, वो क्या वो अपने आप को प्रमोट करेंगे? क्या बेन स्टोक्स आते हैं? ऑल दीज कॉम्बिनेशंस हो सकता है, एंड ऑल ऑफ दीज आर प्रूवन टेस्ट चैंपियंस। बहुत ही अच्छी तरह से वो अपने टीम के लिए एक लॉन्गर फॉर्मेट में कम्पिटेंट है, चाहे वो बॉलिंग कॉम्बिनेशन हो या चाहे वो बैट्समैन हो। सो दे डू हैव अ वेरी कम्पिटेंट साइड। हर एक एक्सपीरियंस भी है और थोड़े बहुत यूथ भी है, जैसे डॉन जो अपने रिसेंटली श्रीलंका सीरीज में ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। बटलर ने भी बहुत ही अच्छा, वो थोड़े फॉर्म में आ रहे हैं। सो ऑल दीज आर वेरी की कंपोनेंट्स जिन्हें काउंटर जरूर करना है इंडियन। भारत के लिए मुश्किलें जो रूट पैदा कर सकते हैं, और अगर खासकर भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो अभी पूरी सीरीज खेल कर आ रखे हैं। जी बिल्कुल, जो रूट से बेहतर खिलाड़ी इन कंडीशंस में हो या विद कंडीशंस इन अक्रॉस द वर्ल्ड इन द टेस्ट फॉर्मेट, कोई नहीं हो सकता। जो रूट्स 30 में, दीज आर ऑल प्रूवन लेजेंड्स, प्रूवन प्रॉपर बैट्समैन, जिन्हें कंटेन करना, जिन्हें डिसमिस करना उतना आसान नहीं होगा। तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है। क्या विराट कोहली पर कप्तानी का दबाव रहेगा? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वो पहले मैच के बाद बाहर आ गए थे और मैच भारत बहुत बुरी तरह से आ रहा था। उसके बाद अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में हमने टेस्ट सीरीज जीती। सब यही बोलते हैं ऑफ कोर्स कि वो एक सीरीज विन, रहाणे का एक टर्न अराउंड और एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, टीम परफॉर्मेंस को देखने के बाद ऑब्वियसली विराट कोहली प्रेशर में है। शायद वो आप कह सकते हैं, लेकिन एक जरूर बड़ा एडवांटेज विराट कोहली के पास होगा, वो है someone like Rahane by his side and the fact that वो इंडिया में खेल रहे हैं, इंडियन कंडीशंस में खेल रहे हैं। इससे ज्यादा वाकिफ कोई और नहीं हो सकता है, और जो कॉन्फिडेंस और जो फेथ और कंफर्ट जो मिलता है इंडियन कंडीशंस में, वो जरूर विराट के पास होगा। एंड ही इज अ क्वालिटी प्लेयर एंड दिस शुडंट बी अ डिफरेंट सिचुएशन फॉर हिम। वहीं कल से शुरू हो रही श्रृंखला भारत के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकती है। अगर भारतीय टीम इस श्रृंखला के 2 टेस्ट जीतने में सफल हो जाती है तो वो इस सदी में 100 टेस्ट जीतने वाली एशिया की पहली टीम बन जाएगी। जनवरी 2000 से अब तक भारत ने 216 टेस्ट मैच खेले हैं, इसमें 98 मैच जीते हैं, 59 में हार का सामना करा रहा है, 59 ही मुकाबले ड्रॉ रखे गए। काफी एक आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है ये, और एंड दिस इज समथिंग दैट इट्स इंस्पायरिंग नवीन। सारे जो यंगस्टर्स जो आ रहे हैं, ये एक T20 जनरेशन के जो यंगस्टर्स हैं, व्हेन दे सी सच नंबर्स, व्हेन दे सी परफॉर्मेंसेस लाइक रहाणे, लाइक नटराज, लाइक पुजारा, जो काफी वो रेजिलियंस की बात जो हम करते हैं, वो डिटर्मिनेशन और जो लॉन्जेविटी की हम बात करते हैं, दैट्स व्हाट टेस्ट क्रिकेट गिव्स यू, दैट ग्रिट, दैट काइंड ऑफ अ क्वालिटी। और ये एक ऐसा रिकॉर्ड शायद और यंगस्टर्स को इंस्पायर करेंगे इस फॉर्मेट में आके अपना छाप छोड़ने के लिए। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज 18 फरवरी से हो सकता है। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के एक अधिकारी ने बताया कि टूर्नामेंट के दौरान लीग मैच मुंबई, बड़ौदा, कोलकाता, इंदौर और बेंगलुरु और केरल के कोच्चि में हो सकते हैं। हालांकि इसकी कोई अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इस टूर्नामेंट के लिए टी नटराजन को तमिलनाडु टीम में शामिल किया गया है। टी नटराजन के लिए हमने बहुत बार चर्चा कर चुके हैं इस कार्यक्रम के अंदर, एंड अगर मुझे याद है तो यू हैव टोल्ड, पहले भी आपने बताया था कि इस खिलाड़ी को आपने बहुत पर्सनली देखा हुआ है खेलते हुए। जी बिल्कुल, काफी साल से वीव काइंड ऑफ इंटरेक्टेड विद हिम। जब वो अपना पहले स्टेप्स ले रहे थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, तब से वी ऑफ कोर्स आई नो हिम प्रीटी वेल। बहुत ही एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट है नवीन, एंड इट्स सच एन अमेजिंग स्टोरी। और वो खुद अभी बोल रहे थे कि बहुत सारी डायरेक्टर्स डाउन साउथ उन्हें ऑलरेडी अप्रोच करने लगे हैं उन पे बायोपिक करने के लिए। आई मीन दैट्स एन अमेजिंग हार्ट वार्मिंग स्टोरी। हम बात ही कर रहे हैं यंगस्टर्स के बारे में, एंड इट्स नाइस टू सी समवन लाइक हिम डूइंग सो वेल। एंड दिस शोज की क्रिकेट कितना रचा बसा है भारतीयों में। जी बिल्कुल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहली बार स्नो क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। जम्मू क्रिकेट एसोसिएशन के सुपर 7 क्रिकेट एसोसिएशन ने श्रीनगर में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया। इससे अब स्थानीय युवाओं को बर्फबारी के बीच भी क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा। कश्मीर घाटी में बहुत बर्फ पड़ती है, हम सब जानते हैं, इसलिए वहां के खिलाड़ियों को आउटडोर गेम्स खेलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और क्रिकेट के लिए जम्मू आना पड़ता है। ये बहुत अच्छी खबर है। डेफिनेटली नवीन, हम एक साल के बाद, वो लास्ट साल इट वाज सच अ डिफिकल्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, ना कि मतलब
स्पोर्ट्स को छोड़ो, कुछ नहीं हो रहा था. वी वर स्टक इनसाइड एंड नाउ वी टॉकिंग अबाउट क्रिकेट इन दीज काइंड ऑफ कंडीशंस. हालांकि ऑलरेडी पहले हो चुका है 2009 में. आई थिंक कपिल देव वगैरह ने यूरोप में खेला था स्नो क्रिकेट. बहुत ही वो विजुअल्स काफी अच्छे थे. एंड नाउ टू सी इट इन इंडिया, इट्स बहुत ही एक्साइटिंग. और कुल मिला के कहा जाए इस कोरोना काल में स्पोर्ट्स में बात करें तो क्रिकेट ने जिंदा रखा है खेलों को. जी बिल्कुल, जी बिल्कुल. एशियाई हॉकी महासंघ AHF अगले महीने हॉकी इंडिया AHI के कोचों, अंपायरों और तकनीकी अधिकारियों के लिए विशेष रूप से ऑनलाइन एजुकेशन वर्कशॉप आयोजित करेगा. भारतीय हॉकी महासंघ ने कहा है कि इस कार्यशाला में लगभग 30 व्यक्ति भाग लेंगे, जिसमें कोच, अंपायर और तकनीकी अधिकारियों को शामिल किया जाएगा. भारतीय हॉकी महासंघ ने बताया कि इन वर्कशॉप का उद्देश्य तकनीकी अधिकारियों को कोचिंग और खेल से जुड़ी तकनीकी बारीकियों के बारे में बताया जाएगा. भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने कल हुए चुनावों में अजय सिंह को एक बार फिर अध्यक्ष चुन लिया है. उन्होंने आशीष शेलार को 37 और 27 मतों के अंतर से हरा दिया. ये चुनाव गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के पर्यवेक्षक की मौजूदगी में किया गया. असम के हिम्मत कुमार कलिता अब नए महासचिव होंगे. और अब बात ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट की. 8 फरवरी से ऑस्ट्रेलियन टूर्नामेंट शुरू हो रहा है. पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है और बहुत उम्मीदें हैं इस टूर्नामेंट से, लेकिन इस पर भी अभी भी कोरोना का साया जो है पड़ा हुआ है. या नवीन, और ना कि केवल कोरोना का ही मैटर नहीं है. काफी टॉप खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं, चाहे वो रिजर्वेशंस के खिलाफ उसके वजह से या फिर इंजरीज की वजह से. नडाल हु सपोज टू बी अ टॉप अट्रैक्शन, उनका शायद एक बैक स्पैज्म है, उनकी वजह से वो एक ATP इवेंट नहीं खेल पाए. तो काफी टॉप खिलाड़ियों की नामौजूदगी इस ग्रैंड स्लैम को उतना एक अच्छा कमबैक या अच्छा एक एक ओपनिंग ना दे. बट डेफिनेटली उम्मीद है कि जो परफॉर्मेंसेस हो वो इंस्पायरिंग हो एंड कोई और इंसिडेंट्स या कोई और ऐसे घटना ना घटे जिस वजह से इस ग्रैंड स्लैम पर कुछ और. रूपा, हालांकि बहुत बड़े खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस कोरोना, बट फरवरी का जो महीना है वो क्रिकेट के हिसाब से, स्पोर्ट्स के हिसाब से, लॉन टेनिस के हिसाब से, बैडमिंटन के हिसाब से बहुत अच्छा महीना है. और यूं कहें कि ये साल बहुत अच्छा शुरू होने वाला है खेलों के हिसाब से. जी बिल्कुल. आई मीन काफी एक जो भी हम देखे हैं अब तक नवीन, वेदर इट्स क्रिकेट, वेदर इट्स फुटबॉल, चाहे वो बैडमिंटन हो, जो स्पोर्ट अभी वापसी कर रही है पिछले कुछ महीनों से, वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से दे हैव बीन एबल टू डू इट. और समथिंग लाइक सईद मुश्ताक इन इंडिया, अगर हम देखा जाए, एक मल्टी टीम इवेंट विदाउट एनी इंसिडेंट्स, बहुत ही अच्छी तरह से दे वर एबल टू कंट्रोल इट. अच्छी तरह से क्वारंटीन हुआ. बायो बबल का जो कॉन्सेप्ट था सबने निभाया, सबने बहुत ही अच्छी तरह से दे वर केयरफुल एंड दे डिड पुल्ड ऑफ अ वेरी नाइस टूर्नामेंट. तो ये सब पॉसिबल है एंड द फैक्ट दैट थिंग्स आर मूविंग एंड स्लोली और सारे स्पोर्ट्स और स्पोर्टिंग डिसिप्लिन आ रहे हैं, एक इट्स अ गुड इंडिकेशन. बिकॉज एक ओलंपिक ईयर जो नहीं हुआ और जो अभी होने वाला है होपफुली टोक्यो में, उसके लिए ये काफी एक पॉजिटिव न्यूज जरूर है नवीन, ताकि अदर स्पोर्ट्स, नॉट जस्ट क्रिकेट, दूसरे स्पोर्ट्स भी आ रहे हैं इसमें. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिस तरह से बायो बबल में हुई, उसने आयोजकों को एक नया उत्साह भी दिया होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में अब IPL खेला जाएगा और वो भी लगभग बायो बबल में ही होगा. दैट्स अ बिगर थिंग. इसलिए ये इंडिया इंग्लैंड सीरीज बहुत ही क्रिटिकल है नवीन, क्योंकि सब ने, ऑब्वियसली हमें पता है, BCCI हो या फिर वो ICC हो, ऑल ऑफ देम आर ऑब्जर्विंग दिस सीरीज उस तौर से भी, क्योंकि अगर ये सीरीज अच्छी तरह से हो विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, विदाउट एनी इंसिडेंट्स, तो डेफिनेटली IPL इंडिया में होगा. और वो एक बहुत ही बड़ा इवेंट जरूर होगा. आई मीन ऑब्वियसली क्राउड शायद नहीं होंगे, बट इट विल बी ह्यूज फॉर इंडिया टू बी एबल टू पुल ऑफ एन IPL. लेकिन मुश्ताक अली ट्रॉफी के जितने भी टूर्नामेंट हैं, उन्होंने आयोजकों को वाकई में एक उत्साह दिया होगा और ये कहा होगा कि हाँ, अब हम बहुत सारे खेल जो हैं करवा सकते हैं भारत में. चलते चलते अपने श्रोताओं को हम बता दें कि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाली क्रिकेट श्रृंखला 13 मार्च के बजाय 20 मार्च से शुरू होगी. इसका नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है. न्यूजीलैंड क्रिकेट ने आज इसकी पुष्टि की. इसके अनुसार 2020 श्रृंखला 28 मार्च से 1 अप्रैल के बीच खेली जाएगी. न्यूजीलैंड क्रिकेट के अनुसार कोविड के कारण यह बदलाव किया गया है. रूपा, आज के इस अंक में बस इतना ही. तमाम खबरों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच नवीन. आपके साथ ऑफकोर्स ये सब एनालिसिस करने के लिए मुझे बहुत खुशी होती है एंड इट्स बीन अ प्लेजर. थैंक यू. नजर अब तक की खास खबरों पर एक बार फिर. भारत और इंग्लैंड के बीच 4 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल से चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में. जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहली बार स्नो क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन. एशियाई हॉकी महासंघ अगले महीने हॉकी इंडिया के साथ ऑनलाइन एजुकेशन वर्कशॉप आयोजित करेगा. और भारतीय मुक्केबाजी संघ के कल हुए चुनावों में अजय सिंह को एक बार फिर अध्यक्ष चुन लिया गया है.
आज के इस अंक में बस इतना ही। कल शाम 7:20 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए मुझे यानी नवीन को। नमस्कार।